ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राजनीति की बजाय वो सेवा के कार्य करना पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई इनाम की और पद की कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, किसको क्या काम देना है, ये तो एक काम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 से लगातार वो काम किए हैं जो जनता को जरूरत थी। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी 10 साल तक राज करेंगे, लेकिन चर्चाएं तो चल रही हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये चर्चाएं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है सारी। भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है वो सब ऊपर से तय होता है और किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता, व्यक्ति के काम से होता है। नमस्कार भारत, हमें गर्व है क्योंकि हम हैं भारत आज। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ जिला सोनीपत के राई विधानसभा से विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, जो कि बेदाग छवि, मिलनसार स्वभाव, साधारण परिवार से संबंधित हैं और जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। ये इनकी खासियत है। और भी बातों के लिए हम चर्चा करेंगे हरियाणा के विधायक राई विधानसभा से मोहनलाल बड़ोली जी से। आपका अभिनंदन है विधायक जी। सतीश मंगला जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आज आपके स्टूडियो में आया हूं। और हरियाणा आज, भारत आज, पंजाब आज, उत्तर प्रदेश आज, मैं जो आज ये भारत आज का ऑफिस आज मैं पहली बार देखा है और बहुत मुझे अच्छा भी लगा है और आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। सबसे पहले मैं अनुरोध करूं आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए और चैनल को एक बधाई संदेश आपकी ओर से। मैं भारत आज चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि जो जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चैनल के ऊपर आनी चाहिए उसी प्रकार की खबरें आप दिखाते हो। इसके लिए मैं आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ आपके चैनल को लोग देखते हैं, इसको आप बनाए रखें, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद मोहनलाल जी। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। लगभग पिछले 35 वर्षों से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हो। लगभग 30 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए हो, तो एक लंबा अरसा आपको हो गया पार्टी के साथ जुड़े हुए भी। क्या अनुभव है आपके पार्टी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राजनीति की बजाय वो सेवा के कार्य करना पसंद करता है जी। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने, राई विधानसभा की जनता ने एक मौका मेरे को दिया है और वो मौका भी इसलिए दिया है कि मैं लंबे समय से पूरा जीवन एक ही पार्टी में, एक ही डंडा, एक ही झंडा लेकर हम चलते रहे। उसी का परिणाम है, उसी का जो विश्वास लोगों के अंदर था, उसी विश्वास की जीत ये राई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हरियाणा में जब INLD की सरकार थी तो उस समय आप मुरथल से शायद भाजपा के अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जो जिला पार्षद चुने गए थे। मैंने जब दूसरी बार जिला परिषद के चुनाव हुए थे 2000 में, और उस समय इनेलो पार्टी का राज था और बाहर से हमारा समर्थन था, हम सरकार में शामिल नहीं थे। उस समय जिला परिषद का सिंबल से चुनाव लड़ा था और हम सोनीपत जिला में 8 जिला पार्षद सिंबल से जीत कर आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय हमारे संगठन मंत्री थे और उनका आदेश था, उसी प्रकार से हमने चुनाव लड़ा था और कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़कर हम जीत के आए थे। इसीलिए राई से टिकट मिली, विधायक बने और विधायक बनते ही सोनीपत के जिलाध्यक्ष का इनाम मिला आपको। ये तो भारतीय जनता पार्टी में कोई इनाम की और पद की कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, किसको क्या काम देना है, ये तो एक काम दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का रहता है, एक परिवार की तरह वो काम करते हैं। और उस समय विधायक के साथ साथ पूरे 22 जिलाध्यक्ष बने थे। मैं विधायक के साथ साथ जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी संगठन ने दी थी, उसको अच्छे से निभाया, पूरा किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री की भी जिम्मेवारी दी है। उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि हरियाणा बीजेपी में प्रबंधन के माहिर लोगों में आपकी आजकल गिनती होती है, शायद इसीलिए आपको प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया। अभी प्रदेश महामंत्री की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी यही होती है कि जो योजनाएं पार्टी के ऊपर से
हमारी बन के प्रदेश को दी जाती हैं, और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के और संगठन महामंत्री जो हमारे प्रदेश में होते हैं, उन सब की एक बैठ के योजना बनती है। प्रभारी जी हमारे उसमें रहते हैं, और वो कार्य को करवाना नीचे पूरे प्रदेश में, वो प्रदेश महामंत्रियों की, हम 3 महामंत्री हैं, हमारी जिम्मेवारियां रहती हैं। हम जैसा जैसा काम पार्टी का आता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करते हैं, और वो सब कार्यकर्ताओं की ताकत है जो आज नीचे हमारा पन्ना प्रमुख तक का भी हमारा जो संगठन मजबूती से खड़ा है, उसी पन्ना प्रमुख तक का जो हमारा संगठन है, उसी की ताकत से आज हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और 8 साल पूरे किए हैं और अच्छे से सरकार चल रही है। अगर हम बात करें, आपकी जिम्मेवारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपके हलके के जो आप काफ़ी जनप्रिय नेता हैं, आजकल जनता कुछ कह रही है कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं आपके हलके की जनता को। ये हो सकता है कोई आपकी कितने लोग, आज राय विधानसभा में 1,82,000 वोट हैं, और आपने किन से बात की, हो सकता है मैं जब गांव में गया हूं वो व्यक्ति वहाँ ना हो, वो तो अपनी तरफ से सच ही बोल रहा है। लेकिन जो हमारे पार्टी के शक्ति केंद्र है, आज राय विधानसभा में 45 शक्ति केंद्र हैं, और 45 बैठ के पिछले महीने में हर गांव में जाके सभी कार्यकर्ताओं के, और वो एक मीटिंग का हमारा सिलसिला ऐसा था कि वो मीटिंगें हमने कार्यकर्ता के घरों पर बैठ के की, वो किसी चौपाल में नहीं की, सार्वजनिक स्थान पे नहीं की, और एक परिवार की तरह जैसे बैठते हैं उसी भाव के साथ सभी कार्यकर्ताओं के, जो शक्ति केंद्र के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 35 से 30-35 कार्यकर्ता हमारे एक शक्ति केंद्र पर होते हैं, उसी उनकी मैं बैठ के करके आया हूँ। फिर भी मैं बहुत सारा समय, क्योंकि मैं तो अपनी विधानसभा में ही रहता हूँ, इसीलिए तो आपकी जनता आपसे काफ़ी प्यार करती है, वो कह भी रही है, लेकिन वो थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रही है, लेकिन साथ में वो कह भी रही है कि जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, शायद इसलिए समय नहीं दे पा रहे अब। नहीं, जिम्मेवारियां तो समय बहुत होता है, 24 घंटे का बहुत सारा समय होता है, और पूरी योजना के साथ मेरा शेड्यूल तय होता है। पहले कार्यकर्ताओं को सूचना होती है, उसके बाद जाना होता है, उसके बाद अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहा है, और कार्यक्रम के माध्यम से भी और वैसे भी सुख में और दुख में बहुत सारी अब शादियाँ रही। मेरे को लगता है एक भी गांव ऐसा नहीं बचा, 72 गांव हैं जी, जिस गांव में 2-3 बार जाना नहीं हुआ होगा। शादियाँ इतनी थी, तो आने जाने का सिलसिला, मिलने का सिलसिला तो लगातार चलता रहता है। आपने जिक्र किया अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार को 8 साल हो गए, और 8 कमाल की चर्चा करते हैं और पार्टी फ्रंट पे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये जो पहले की सरकारें रही, उन्होंने काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, काम किया जी, लेकिन जिस तरीके के साथ, जिस भाव के साथ, और जो लोगों की ज़रूरत जिस प्रकार की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 से लगातार वो काम किए हैं जो जनता को जरूरत थी। जैसे परिवार पहचान पत्र बहुत बड़ा काम है, सभी का डाटा रखना, ऑनलाइन सबको जानकारी रखना, किसकी कितनी शिक्षा है, कितनी एज है, हर चीज़ एक सिस्टम में लेके आए हैं। उसके बाद हर आदमी को जो रोज़गार देने की है, हर परिवार से ऐसे व्यक्ति को रोज़गार जिसको मिला ही नहीं हो, इंटरव्यू में 5 नंबर देना और उसका रिकॉर्ड भी रखना, पारदर्शिता के साथ रोज़गार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ऑनलाइन जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी रही है, वो भी हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग का, वो यहाँ विधानसभा में और यहाँ सेक्रेटेरिएट में चक्कर काटते रहते थे, भीड़ लगी रहती थी। उन सब लोगों की समस्याओं को हमने घर बैठे ही दूर किया है, और रोज़गार घर बैठे हुए देते हैं। और जो छोटे छोटे काम है, किसी ने अपना पीला कार्ड बनवाना है या किसी ने अपनी पेंशन बनवानी है, इस प्रकार के जो बहुत सारे काम थे, जो एक एफिडेविट अपना कहीं भी बैठ के, किसी भी CSC सेंटर पर बैठ के एफिडेविट निकाल ले, बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं। और हमारे जो हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सरल केंद्र हमने बनाने का काम किया, जो पूरा दिन काम करते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी पॉलिसियाँ, हम कहने को 8 साल 8 कमाल कहते हैं, लेकिन कमाल हमारी सरकार ने बहुत सारे किए हैं, हर फील्ड में किए हैं और हर वर्ग के लिए किए हैं। आज किसानों की कोई समस्या नहीं है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, खाद की हो, दवाई की हो। और सबसे बड़ा काम है, किसान की फसल का बीमा भी होता है, किसान के खेत की जांच भी करते हैं, किसानों को जागरूक भी करते हैं, उनके बीच में जाके प्रोग्राम भी करते हैं, और किसानों को उनकी फसल टाइम पे खरीदना, उनको टाइम पे पेमेंट देना,
ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा कमाल है। और जितने भी आदमी कर्मचारी सर्विस में, सबको समय पर तनख्वाह देना। 8 साल में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई ये कह दे कि भाई तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही है। सबको जिस प्रकार की सुविधा जिस आदमी को देनी है, चाहे हमारे जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं, आज व्यापारी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और हरियाणा प्रदेश की सरकार पर टिका हुआ है। बहुत सारे नए उद्योग हमारे हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं और ये सारा हमारी सरकार की नीतियों का, हमारी सरकार का जो काम करने का सिस्टम है, ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। मनोहर लाल जी अक्सर कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब करनाल से 2014 में जब चुनाव विधानसभा का लड़ा था, पहला चुनाव था, उसी समय चुनाव के समय दिया था। प्रचलित अब हुआ थोड़ा नहीं, प्रचलित तो उनका उसी समय से नारा था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर काम करेंगे। और ये जो हरियाणा प्रदेश में जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, जितने भी वाद देश के अंदर चले हैं, वो वाद कोई भी देश के लिए हित में नहीं होते। एक ही वाद भारतीय जनता पार्टी का है, वो है राष्ट्रवाद। और हम राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, हमारी सरकार राष्ट्रवाद पर काम करती है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी धारणा पे, इसी मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चलो, आप वाद विवाद की बात करें तो हम उसी पर ही चर्चा कर लेते हैं। वाद विवाद में जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय की खासतौर पर अगर हम बात करें तो कुछ सरकार से या मुख्यमंत्री से कुछ नाराजगी है? ये नाराजगी कुछ नेताओं की रहती है जी, और वो नाराजगी रहनी भी चाहिए। और नाराजगी क्योंकि वो कुछ नेताओं का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ लोगों का काम करने का तरीका ऐसा होता है, कुछ लोगों की पार्टियां ऐसी होती है। अगर मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी से बाहर अगर कोई दूसरा कोई ब्राह्मण या जाट नेता है, वो हमारे से खुश क्यों होगा? उनको तो दुख इस बात का हमारा राज नहीं है, इनका राज है। तो वो तो सारा चलता रहता है, नाराजगी वो अपने आप अपने बयान करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई भी वर्ग नाराज नहीं है। और आज सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार से खुश है। आप दूसरी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहतक से आप ही के सांसद अरविंद शर्मा खुलेआम मंच पर कुछ भी बोल देते हैं, खासतौर पे ब्राह्मण समाज को लेकर के। नहीं, वो कई दफ़े इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं और वो मीडिया में भी खूब आती है, आपके चैनलों पे खूब आती है। वो उनका स्वभाव रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार 19 में आए हैं और कई दफ़े जब वो 3 बार पहले सांसद रहे, हमारे सोनीपत से निर्दलीय भी रहे हैं, 2 बार करनाल की जनता ने आशीर्वाद दिया। वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हमारी पार्टी में रमने लगे हैं। और अब तो वो करनाल की सभा में ठीक बोले हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 10 साल तक राज करेंगे। तो अब कोई ऐसी बात नहीं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी 10 साल तक राज करेंगे, लेकिन चर्चाएं तो चल रही हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये चर्चाएं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है सारी, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है। और ये भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है, वो सब ऊपर से तय होता है और किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता, व्यक्ति के काम से होता है। काम करते रहो, यहाँ सब कुछ मिलता है। आपके एक ब्राह्मण सांसद जो है अरविंद शर्मा जी की अगर हम बात करें तो वो करनाल की ही अभी इसमें परशुराम महासभा में कहते हैं कि सीएम जो है वो हरियाणा का ब्राह्मण होना चाहिए। वो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन वो इच्छा व्यक्त करने का ना कोई मंच था, ना कोई समय था, ना कोई बात थी। उन्होंने क्यों की है वो तो वही जवाब दे सकते। यानी अभी तक पार्टी में अच्छी तरह से रम नहीं पाए अरविंद जी? नहीं, रमे हुए हैं, खूब अच्छे से काम कर रहे हैं। अब तो पार्टी को समझने लगे हैं, अब 3 साल उनको हो गए हैं। सुना है कि अभी जल्दी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो राजनीति में जब हमारी सरकार बनती है जी, 14 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने थे, प्रचार शुरू हो गया था। 6 महीने सरकार चलेगी, 1 साल चलेगी, फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती रही, फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर यही बातें चलती रही। अब फिर ये चलती रहती है। मेरे को 3 साल विधायक बने हुआ है, ये 3-4 बार ये बातें चल चुकी हैं, चलती रहती हैं, फिर वो शांत हो जाती है। फिर ये कुछ लोगों का काम है, वो करते रहते हैं। चर्चा है कि शीघ्र ही नए बनने वाले मंत्रिमंडल में आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने वाला है। ये भी चर्चाएं हैं। ये सारी चर्चाएं चलाने वाले चलाते रहते हैं, पार्टी में कुछ नहीं है। पार्टी में जब कुछ होगा तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व उसका इशारा करता है और बताता है, और वो आपके मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं। क्या राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए या नहीं? इस देश के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद, इन तीनों वादों की वजह से ये देश गुलाम हुआ था। जी।
और जब तक ये वाद हैवी रहेंगे वहाँ देश को नुकसान रहेगा। तो एक ही वाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद पर काम करें। पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है और पूरे राष्ट्र के रहने वाले हमारा समाज है, और इसी के लिए काम करें तो अच्छा रहेगा। परिवारवाद की देन पार्टी जो है जेजेपी, उसके साथ हम सरकार में भागीदार हैं? नहीं, जब हमारे जनता के आशीर्वाद 40 विधायकों को मिला, अगर हमें 46 विधायकों का मिलता, हम क्यों गठबंधन करते? हमने तो अपने तरफ से प्रयास किया और आज 41 विधायक है। एक विधायक आदमपुर की जनता ने हमें विश्वास दिया है और एक विधायक की संख्या हमारी बड़ी है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। गठबंधन लंबा चलेगा? गठबंधन कभी भी कहीं भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी से हुआ है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी कोई गठबंधन नहीं टूटा। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है, मन से रहती है, दिल से रहती है। हो सकता है किसी की दूसरी पार्टी की बहुत सारी इच्छाएं होती है, जैसे बिहार में जिस प्रकार से हुआ था, तो वो उन लोगों की सोच थी, उन लोगों का, वो लंबे समय तक पार्टी में रहे, उसके बाद वो सारा खेल आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जनता को भी विश्वास है, जनता को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी सिद्धांतिक रूप से पूरे देश के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो आमतौर पर परिवारवाद के खिलाफ जो है वो पार्टी मानी जाती है, उनकी सोच जो है परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन अभी जब हरियाणा प्रदेश की कार्य समिति का गठन हुआ तो उसमें कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई तीनों की एंट्री हो जाती है। ये हमारी पार्टी का जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उसमें हमारा एक सिद्धांत है कि जितने भी पूर्व विधायक हैं जी, वो प्रदेश कार्यकारिणी समिति के मेंबर रहेंगे। जो वर्तमान के विधायक हैं वो भी उसके पदेन सदस्य रहेंगे जी। और रेणुका बिश्नोई जी भी और कुलदीप बिश्नोई पूर्व विधायक रहे हैं, और उनका बेटा आज भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। तो पूरा परिवार उसमें है, और वो उस कैटेगरी के नाते, पूर्व विधायक के नाते वो इस प्रदेश कार्यकारिणी में पदेन सदस्य हैं, और वो उसी की वो घोषणा है। या ये कहें कि पहली बार रेत में कमल खिला है, उसका इनाम? ये तो एक पार्टी में जिम्मेवारी, परिवार में जिम्मेवारी के साथ वो काम करें जी। अब वो भव्य बिश्नोई हमारा विधायक बनकर आया है, और उसके परिवार में तो चंद्रमोहन बिश्नोई भी हैं, वो उसको तो हमने नहीं लिया। वो एक परिवार है, माँ बाप और बच्चे, वो एक परिवार है। हमारे संविधान में जो दिया है परिवार की डेफिनेशन यही है जी। उसी के आधार पर हमने उनको मेंबर लिया कि वो पूर्व विधायक रहे। है कि प्रदेश महामंत्री होने के नाते हरियाणा सरकार के कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं, पार्टी महामंत्री होने के नाते? आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है जी, प्रदेश का, नीचे से बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक का जो संगठन है, हमारे सभी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार के जो काम हैं, उनकी हम चर्चाएं जनता के बीच में करते हैं, और उसी सरकार के काम की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ता है। तो आज बहुत अच्छा तालमेल भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का है, और यही रहना चाहिए। उसी काम में हम लगे रहते हैं, और बहुत बेस्ट आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन का भी और सरकार का भी जो समन्वय है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और अच्छे से हम काम कर रहे हैं। यानी पार्टी जो है 100% संतुष्ट है सरकार के काम से? सरकार के प्रत्येक काम से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, और कहीं कोई बात होती है तो हम उसमें बात रखते हैं। आज हमारी विधायक दल की बैठक है जी, 4 बजे हमारी 51 नंबर चंडीगढ़ में होगी, और जिस विधायक ने जो बात रखनी है वो रखेंगे। उसके बाद हमारी 17 और 18 तारीख को गुरुग्राम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी आएंगे, हमारी संगठनात्मक बैठकें लेंगे, वो 6 बैठकें लेंगे, और प्रत्येक कार्यकर्ता से वो मिलकर जाएंगे, और वो सारी सरकार का और संगठन का जो तालमेल किस प्रकार से रहता है हमारा, वो सारा हमें देखने को और वहाँ समझने को मिलता है। धन्यवाद मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे साथ सोनीपत जिला के राई विधानसभा सीट से विधायक मोहनलाल बड़ोली, जो कि आज हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के रूप में, प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली हुई है। उनसे हमने चर्चा की उनके निजी राजनीतिक जीवन से लेकर के आज की प्रदेश की सभी चर्चाओं को लेकर के हमने उनसे बात की। जो भी अफवाहें हैं या जो भी आजकल वायरल जो भी चीज़ें हैं, उन सब से लेकर के हमने हरियाणा की राजनीति को लेकर बारीकी से बात करने का प्रयास किया। आपको कैसी लगी हमारी यह बातचीत? अपने दर्शकों से अनुरोध है कि हमें कमेंट करके बताएं। जब तक हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।